क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया में सबसे ज्यादा धोखा किसे मिलता है? कमजोर को नहीं, गरीब को नहीं, बल्कि उस इंसान को जो हर किसी पर आंख बंद करके भरोसा कर लेता है, जो हर बार सोचता है कि सामने वाला भी मेरे जैसा होगा। लेकिन सच्चाई यह है कि दुनिया आपके दिल की अच्छाई नहीं देखती, बल्कि आपकी समझदारी को परखती है। अगर आप हर किसी पर भरोसा करेंगे, हर किसी के लिए खुद को कुर्बान करेंगे, हर किसी को अपनी कमजोरी दिखाएंगे, तो लोग आपकी इज्जत नहीं करेंगे, बल्कि आपका इस्तेमाल करेंगे। आज का ये वीडियो किसी को धोखा देना नहीं सिखाएगा, बल्कि यह सिखाएगा कि खुद को इतना समझदार बनाओ कि कोई तुम्हें धोखा न दे सके। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज जो बातें आप सुनेंगे वे आपकी सोच बदल सकती हैं। एक छोटे से जंगल में दो जानवर रहते थे। पहला था एक सीधा सादा हिरण और दूसरा था एक चालाक लोमड़ी। हिरण हर किसी पर भरोसा करता था, उसे लगता था कि पूरी दुनिया उसके जैसी ही ईमानदार है। लेकिन लोमड़ी हर कदम सोच समझ कर रखती थी। वह हर चेहरे के पीछे छिपे इरादे को समझने की कोशिश करती थी। एक दिन शिकारी जंगल में आया। हिरण ने उसकी मीठी बातों पर भरोसा कर लिया और जाल में फंस गया। लोमड़ी दूर से सब देखती रही। उसने खतरे को पहचान लिया और अपनी जान बचा ली। इस कहानी का मतलब यह नहीं कि लोमड़ी बुरी थी, मतलब सिर्फ इतना है कि भोलेपन और मूर्खता में बहुत पतला फर्क होता है। अच्छा इंसान बनो, लेकिन इतना भी सीधे मत बनो कि लोग तुम्हें सीढ़ी बनाकर ऊपर चढ़ जाएं। जीवन में ऐसे लोग बहुत मिलेंगे जो सामने मुस्कुराएंगे, आपकी तारीफ करेंगे, आपकी मदद करने का दिखावा करेंगे, लेकिन जैसे ही उनका काम पूरा होगा वे आपको भूल जाएंगे। अगर आप हर किसी की बात पर यकीन करते रहेंगे तो सबसे पहले आपका आत्मविश्वास टूटेगा। समझदार इंसान किसी की बातों पर नहीं, उसके व्यवहार पर भरोसा करता है। वह लोगों को समय देता है। वह देखता है कि सामने वाला मुश्किल समय में भी साथ खड़ा रहता है या नहीं, क्योंकि शब्दों से बड़ा प्रमाण इंसान का व्यवहार होता है। आज के समय में सबसे बड़ी कमजोरी ये नहीं कि आपके पास पैसा कम है, सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि लोग आपकी भावनाओं से खेलना जानते हैं। कोई आपकी तारीफ करके आपको इस्तेमाल करेगा, कोई आपको डराकर अपने हिसाब से चलाएगा, कोई आपको अपराध बोध में डालकर अपना काम निकलवाएगा। और अगर आप हर बार ना कहने से डरते रहेंगे तो लोग आपकी अच्छाई को कमजोरी समझेंगे। याद रखिए, अच्छा इंसान होना महान बात है, लेकिन कमजोर दिखाई देना सबसे बड़ी गलती है। चालाक बनने का मतलब ये नहीं कि आप झूठ बोलना शुरू कर दें। चालाक बनने का मतलब है कब बोलना है और कब चुप रहना है, ये सीख जाना। किसे अपनी योजना बतानी है और किससे छुपानी है, ये समझ जाना। किस पर भरोसा करना है और किससे दूरी बनानी है, ये पहचान लेना। दुनिया उसी इंसान का सम्मान करती है जो अपनी सीमाएं तय करना जानता है। अगर कोई व्यक्ति बार बार आपका फायदा उठाता है तो गलती सिर्फ उसकी नहीं होती, कहीं ना कहीं आपने उसे यह अधिकार दिया होता है। हर बार तुरंत मदद करना, हर बार अपनी खुशी छोड़ देना, हर बार कोई बात नहीं कह देना, धीरे धीरे लोगों को यह विश्वास दिला देता है कि आप हमेशा उपलब्ध रहेंगे, और वहीं से आपकी कीमत कम होने लगती है। इसलिए कभी कभी नहीं कहना भी जरूरी होता है, क्योंकि नहीं बोलना बदतमीजी नहीं, बल्कि आत्मसम्मान की निशानी है। याद रखिए, शेर जंगल का राजा इसलिए नहीं है कि वह सबसे बड़ा है, बल्कि इसलिए क्योंकि वह हर परिस्थिति को समझकर फैसला लेता है। वह हर लड़ाई नहीं लड़ता है, वह हर आवाज पर प्रतिक्रिया नहीं देता, वह सही समय का इंतजार करता है। जीवन में भी वही इंसान आगे बढ़ता है जो अपनी ऊर्जा सही जगह खर्च करता है। हर बहस में जीतना जरूरी नहीं, हर किसी को जवाब देना जरूरी नहीं। कई बार सबसे बड़ी जीत शांत रहकर सही समय का इंतजार करना होती। आज से एक नियम बना लीजिए, अपनी अच्छाई कभी मत छोड़िए, लेकिन अपनी समझदारी उससे भी ज्यादा मजबूत बनाइए। दिल साफ रखिए, लेकिन दिमाग हमेशा जागता हुआ रखिए, क्योंकि दुनिया में वही इंसान सुरक्षित रहता है जो लोगों की मुस्कान के पीछे छिपे इरादों को भी पढ़ना सीख जाता है। याद रखिए, भोले रहना आपकी पहचान हो सकती है, लेकिन हमेशा भोले बने रहना आपकी सबसे बड़ी कमजोरी बन सकती है। अब समय आ गया है कि आप भावनाओं से नहीं, बुद्धि से निर्णय लेना शुरू करें, क्योंकि जब आपकी सोच बदलती है तभी आपकी पूरी जिंदगी बदलनी शुरू होती है। जरा कल्पना कीजिए, आप एक ऐसे इंसान बन चुके हैं जिसे अब कोई आसानी से बेवकूफ नहीं बना सकता।
लोग आपकी मुस्कान देखते हैं लेकिन आपके फैसलों को हल्के में नहीं लेते। आप शांत रहते लेकिन हर स्थिति को समझते। यही है असली समझदारी। जीवन में सफल वही नहीं होता जिसके पास सबसे ज्यादा ज्ञान हो। सफल वह होता है जो सही समय पर सही निर्णय ले सके। आज से अपनी जिंदगी में 5 नियम उतार लीजिए। पहला नियम, हर बात हर किसी को मत बताइए। सबसे बड़ी गलती लोग यही करते हैं कि अपने सपने, अपनी योजनाएं और अपनी कमजोरियां हर किसी के सामने खोल देते हैं। याद रखिए, दुनिया में हर मुस्कुराने वाला आपका शुभ चिंतक नहीं होता। कुछ लोग सिर्फ इसलिए आपकी बातें सुनते हैं ताकि सही समय आने पर उनका इस्तेमाल आपके खिलाफ कर सके। इसलिए अपनी योजनाओं को तब तक छिपा कर रखिए जब तक परिणाम खुद बोलने न लगे। कम बोलने वाला इंसान अक्सर ज्यादा सम्मान पाता है। दूसरा नियम, लोगों को परखना सीखिए। किसी इंसान की असली पहचान उसके शब्दों से नहीं बल्कि उसके व्यवहार से होती है। जो व्यक्ति केवल आपके अच्छे समय में साथ हो उससे सावधान रहिए, लेकिन जो कठिन समय में भी आपका साथ न छोड़े वही आपका अपना है। जल्दी भरोसा करना और जल्दी दिल देना दोनों ही नुकसान पहुंचाते हैं। समझदार इंसान पहले समय देता है फिर विश्वास करता है। तीसरा नियम, अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखिए। दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान वह नहीं जो सबसे ज्यादा बोलता है। सबसे ताकतवर वह है जो गुस्से में भी शांत रह सके, क्योंकि गुस्से में लिया गया फैसला अक्सर पछतावे में बदल जाता है। जब कोई आपको उकसाए, जब कोई आपका अपमान करे, जब कोई आपको नीचे दिखाने की कोशिश करे तो तुरंत प्रतिक्रिया मत दीजिए, शांत रहिए। कई बार आपकी खामोशी सामने वाले के सबसे बड़े हथियार को बेकार कर देती है। चौथा नियम, हर किसी को खुश करने की कोशिश मत कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि हर इंसान आपसे खुश रहे तो आप अपनी पूरी जिंदगी दूसरों की उम्मीदें पूरी करने में निकाल दें। याद रखिए, जिस दिन आपने नहीं कहना सीख लिया उसी दिन से लोग आपकी सीमाओं का सम्मान करना शुरू कर देंगे। अपनी प्राथमिकताओं को महत्व दीजिए। अपनी ऊर्जा वहां लगाइए जहां उसका सही परिणाम मिले। 5वां नियम, अपने दिमाग को रोज मजबूत बनाइए। जिस तरह शरीर को मजबूत बनाने के लिए व्यायाम जरूरी है, उसी तरह दिमाग को मजबूत बनाने के लिए रोज सीखना जरूरी है। किताबें पढ़िए, अच्छे लोगों की बातें सुनिए, अपने अनुभवों से सीखिए। हर गलती के बाद खुद से पूछिए, मैंने इससे क्या सीखा? यही सवाल आपको हर दिन पहले से बेहतर बनाएगा। याद रखिए, चालाक इंसान वह नहीं होता जो दूसरों को धोखा दे। असली चालाक वह होता है जिसे कोई धोखा न दे सके, जो अपनी भावनाओं का मालिक हो, जो सही समय पर सही फैसला लेना जानता हो, जो अपनी कीमत पहचानता हो और जो अपनी अच्छाई को अपनी कमजोरी नहीं बनने देता। आज दुनिया में वही लोग आगे बढ़ रहे हैं जो अपनी सोच को बदल रहे हैं। वे हर किसी को खुश करने में समय बर्बाद नहीं करते। वे अपने लक्ष्य पर ध्यान देते हैं। वे जानते हैं कि हर इंसान को साथ लेकर नहीं चला जा सकता। कुछ लोग रास्ते में मिलेंगे, कुछ लोग छोड़कर चले जाएंगे और कुछ लोग आपको गिराने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर आपका दिमाग मजबूत है तो कोई भी आपको आपकी मंजिल तक पहुंचने से नहीं रोक सकता। इसलिए आज अपने आप से एक वादा कीजिए, मैं अच्छा इंसान रहूंगा लेकिन अब भोला नहीं रहूंगा। मैं लोगों की इज्जत करूंगा लेकिन अपनी इज्जत की कीमत पर नहीं। मैं भरोसा करूंगा लेकिन आंखें बंद करके नहीं। मैं मदद करूंगा लेकिन खुद को नुकसान पहुंचाकर नहीं। और सबसे महत्वपूर्ण, मैं अपनी जिंदगी का नियंत्रण किसी और के हाथ में कभी नहीं दूंगा। याद रखिए, जो इंसान केवल दिल से जीता है उसे लोग इस्तेमाल कर लेते हैं, और जो केवल दिमाग से जीता है वो रिश्ते खो देता है। लेकिन जो दिल और दिमाग के बीच संतुलन बना लेता है उसे कोई हरा नहीं सकता। आज से आपकी पहचान सिर्फ एक अच्छे इंसान की नहीं बल्कि एक समझदार, आत्मसम्मानी और मजबूत इंसान की होनी चाहिए। क्योंकि दुनिया बदलने से पहले अपनी सोच बदलनी पड़ती है, और जिस दिन आपकी सोच बदल गई उसी दिन आपकी किस्मत बदलने की शुरुआत हो जाएगी। ध्यान रखिए, अच्छाई आपकी ताकत होनी चाहिए, कमजोरी नहीं। समझदारी आपकी ढाल होनी चाहिए, अहंकार नहीं। यही सच्ची सफलता का रास्ता है। अगर आज की इस वीडियो ने आपकी सोच में जरा सा भी बदलाव लाया है तो आज से एक फैसला कर लीजिए, अच्छे इंसान बनिए, लेकिन इतने भोले मत बनिए कि लोग आपकी अच्छाई का फायदा उठाने लगे। अपनी भावनाओं को अपनी ताकत बनाइए, कमजोरी नहीं।
याद रखिए, दुनिया सम्मान उसी का करती है जो खुद का सम्मान करना जानता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने उन दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर करें जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। और अगर आप ऐसी ही गहरी, जीवन बदल देने वाली प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि कोई भी नई वीडियो आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और ऐसी सीख के साथ जो आपकी सोच और आपकी जिंदगी दोनों बदल सकती है। धन्यवाद।